सर आगे समझ में आ गया। सर हमारी टीचर ने बोला है कि जो बोलो। रैशनल नंबर्स है उसके सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे और पॉलिनोमियल्स के सिर्फ 5 मार्कर्स आएंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 3 मार्कर्स आएंगे। अच्छा, अब तू बता मेरे को कैसे करना है। और मेरे हिसाब से एक बार कोऑर्डिनेट थोड़ा सा कर लेते हैं सर, क्या बता, कोऑर्डिनेट अच्छे से नहीं क्या होगा। बता। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर ले। करवा लेंगे करवा लेंगे। कब है एग्जाम? सर मंडे को, अगले मंडे को। अगले मंडे को है ना? करवा यस देंगे। सर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो एक दिन का है, करवा देंगे। ठीक है, तूने ओके बोल दिया सर। तूने बोल दिया, मैं रिवाइज करवा दूंगा, चिंता मत कर। ठीक है। अभी क्या है, पॉलिनोमल, क्योंकि पॉलिनोमल बड़ा चैप्टर है तो इसमें अभी बहुत सारी चीजें। पॉलिनोमियल्स, यस सर, पॉलिनोमियल्स भी कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तो पॉलिनोमल भी कर लेते हैं। भाई मैंने क्या बोला, अगले वीक में ही स्टार्ट करेंगे अब नया चैप्टर। ये अभी पहले रिवीजन चलने दो जब तक सबके टेस्ट हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है, कोर्स तो छोटा है, कोर्स की चिंता मत करो। कोर्स तो तुम बोलोगे जितनी बार करवा दूंगा। भाई मुझे लगता है एनसीईआरटी के तो अपन ने सारे कर लिए, लेकिन पॉलिनोमियल के भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा मुझे इसमें। भाई ज्यादा ज्यादा अपन एक काम कर सकते हैं इसमें, एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे और दूसरे डिफरेंट टाइप के करवाते हैं। फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 25x² प्लस 142x माइनस 120। अब वो क्या है कि जनरली आपको इजी करने के लिए वो एक फैक्टर आपको दे देगा। जनरली वो इजी करने के लिए एक फैक्टर आपको दे देगा। उससे क्या आपका इजी हो जाएगा प्रॉब्लम। एक मिनट मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, मैंने गलत तो नहीं लिखा। मैंने बोला ना मैंने गलत लिखा, क्योंकि मुझे दिख गया था। तो ये भी नहीं लेगा। अब मैं क्या रखूँ कि इसमें जीरो आ जाए, सब दिख रहा, वन रखने पे जीरो आ जाए। भाई ये एफेक्ट है हमारे। यदि मैं एक्स की जगह वन रखता हूँ, तो ये आ जाए 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120। तो ये जीरो आ गया। क्या रखने पे जीरो आया? वन रखने पे जीरो आया। तो क्या फैक्टर हुआ बेटा यदि वन रखने पे जीरो आया तो? So therefore x minus 1 is a factor of fx. इसका मतलब x minus 1 इसका फैक्टर होगा। बैठ तू बैठ, आज तू तो पिटने का काम कर रहा है, सही बता रहा हूँ। अब आज के बाद तू देखना खतरनाक वाला मामला, इधर भेज मेरे पास। बैठ। तू है ना इतना झूठ बोलने लग गया आजकल। बात तो बात करनी चाहिए। गजब करता है यार, इतना अभी तो 9th में है, ऐसी बातें कर रहा था मैं। f1 की वैल्यू 1 के निकालना कभी। तो x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। अब x माइनस 1 फैक्टर ऑफ एफ एक्स है, क्योंकि x इक्वल टू 1 रखने पे जीरो आएगा। अब बेटा तू देख, रोजीना तेरे को होमवर्क निकल के लाएगा ना, तो तेरे को डबल डबल होमवर्क दूंगा सबको। मत करो आपके, कर ले बेटा तेरी कर दो। बेटा हमेशा डिवाइड करना होगा। भाई एक फैक्टर आ गया और आपके 3 फैक्टर आएंगे क्योंकि क्यूब है, तो एक फैक्टर के बाद बाकी 2 फैक्टर और निकालने तो डिवाइड करना, तो भी डिवाइड करना। भाई स्क्वायर में तो आप वैसे ही निकालोगे ना, स्प्लिट इन द मिडिल टर्म। स्क्वायर होगा तो स्प्लिट इन द मिडिल टर्म से निकाल लोगे आप, उसमें डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको।
अब देखो इधर, ये मैंने डिवाइड कर दिया भाई, एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1। एक्स माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, बोलो एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब आ जाए, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, ये तो कैंसिल हो गया। अब बेटा मैं जिससे बोलूंगा वही जवाब देगा, क्योंकि ये -23 है और ये +1 है, तो -23 + 1 कितना होता है बेटा, बोल बेटा। So -22 -22 बिल्कुल सही है, -22 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120। जतिन एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -22 एक्स स्क्वायर आ जाए, प्लस का माइनस का, तो फिर मैं बोला करना पूरा -22 एक्स। समर्थ इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करके बताओ। हाँ। अरे पहले अभी वो आगे, बिल्कुल सही है। अब साइन चेंज कर दो, ये प्लस ये माइनस, लग से 142 माइनस 22 कितना आया, So 120. 120 है। माइनस किससे जाएगा बेटा, 120 से जाएगा, तो ये 120 से चला गया भाई, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, मतलब ये इसके फैक्टर निकलेंगे। अब इतना कॉपी कर लीजिए बेटा सब। इसका मतलब जो एफेक्ट आ रहा है वो इन दोनों का मल्टीपल है, एक्स माइनस 1 और इसका, ठीक है। एफेक्ट एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स प्लस 120। बेटा प्लस 120 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 22 आ जाए, दो फैक्टर 120 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 22 आ जाए, बहुत इजी है भाई। 120 को मैं 12 और 10 में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 12 और 10, तो 12 + 10 कितना हो गया, 22 आ रहा है ना, 22। भी 120 के दो फैक्टर किए मैंने, 12 और 10, तो 12 + 10 कितना हो गया बेटा, 22 हो गया, हुआ ना। Yes sir. तो ये हो गया आपका, इसके फैक्टर कर दिए भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120। अब अरे एक काम करना, मैं जिस दिन बोलूँ ना इनके होमवर्क चेक करना, होमवर्क चेक करना, और जो नहीं करके लाए ना इनके घर पे फोन कर देना इसमें, ठीक है। मेरे को तो मैं तो डांटूंगा इसमें, लेकिन ये कम से कम ये इनका ये रहेगा, ठीक। और ये समझ जिस दिन नहीं आए उस दिन घर से उठा के लाना है, इसके घर देख लेना तुम, बस बिठा के ले आना यहाँ से, एक्स कॉमन ले गया भाई इन दोनों में से, इन दोनों में से -10 कॉमन आ गया, तो फैक्टर हो गए x माइनस 1, x माइनस 12 और x माइनस 10, ये तीन फैक्टर हो गए। क्लियर।
ये इसके फैक्टर हो गए भाई। अगर वो खाली हो जाए ना मुझे बताना, अभी तो पढ़ा लेंगे तो आज से 2 क्लास लगी आ जाए। लिखो नेक्स्ट। बेटा अभी 2-3 दिन तक रिविजन चलेगा, उसके बाद चालू करेंगे। कोई बात नहीं, बहुत दुख हो रहा है, सीरियसली बता रहा हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू ऐसा करेगी। नहीं नहीं नहीं, मजा नहीं आया, मतलब कुल मिला के बात की। चलिए लिखो 155 मल्टीप्लाइड बाय 155 मल्टीप्लाइड बाय 155 माइनस 55 मल्टीप्लाइड बाय 55 मल्टीप्लाइड बाय 55 डिवाइड बाय 155 इंटू 155 प्लस 155 इंटू 55 प्लस 55 इंटू 55। इसका वैल्यू मुझे निकालना है। वी हैव टू फाइंड, नहीं आ रहा जी, गेट बंद कर देना। अब 155 को ये मान लेंगे और 55 को बी मान लेंगे। तो देखो देखो ए कितनी बार आ रहा है? तो ए का क्या हो गया बेटा? सीधी ए इंटू ए क्या हो गया? A cube. प्लस माइनस बी क्यूब, ए इंटू ए प्लस प्लस बी क्यूब। ना तो कोई दिक्कत। अब बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस आएगा तो माइनस आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस आ रहा है तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आता है। यदि यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ प्लस आएगा, और कल जो बताया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब में यहाँ प्लस आ रहा था तो यहाँ माइनस है, दोनों में ये अंतर होता है। ये माइनस है तो माइनस, बीच में प्लस। आगे बात समझिए, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? तो आंसर क्या आया बेटा? ए माइनस बी। ए कितना है? 155 और बी कितना है? कितना आ गया? 100 आया। तो फॉर्मूला कौन सा लगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। भाई किसी को याद नहीं है तो दोबारा लिख देता हूँ, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम।
एक्स प्लस वाई का क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई का क्यूब माइनस 6y एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4y स्क्वायर के वाई स्क्वायर। फाइंड के, तो मुझे के की वैल्यू निकालनी है। लिखना बेटा सभी एक्स प्लस वाई का क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई का क्यूब माइनस 6y मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका के वाई स्क्वायर के इक्वल है। तो कैसे करेंगे देखो, एक मिनट के लिए इसको ए मान लो, कुछ भी नहीं समझ में आए तो ए भी मान लिया करो और इसको बी मान लिया, वही बता रहा हूँ बेटा। तो ये क्या हो गया, ए क्यूब माइनस, देखो फॉर्मूला ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल। ठीक है, एक सेकंड, ये वाई क्यूब है कि वाई स्क्वायर है, चलो अभी देख लेते हैं। अब देखना देखो, ठीक है, एक्स प्लस वाई का क्यूब एक्स माइनस वाई का क्यूब माइनस बी ए बी ए माइनस बी मतलब एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, देखते हैं इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। तो देखो ये इसके बराबर आ रहा है, ये इसके बराबर आ रहा है बेटा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देखना दो और इसको सोल्व करो, माइनस ओपन करो, माइनस और माइनस प्लस, कितना हुआ ये वाई और वाई, 2y को 3 से मल्टीप्लाई करो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखो, सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला है बेटा, ये क्यूब आएगा यार, मुझे बार बार लग रहा है क्यूब आएगा, ये गलत दे रखा है, क्यों गलत दे रखा भी बताओ। ठीक है, इसको क्यूब करो आप, इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू के वाई क्यूब, क्यूब करना बेटा, के वाई क्यूब इक्वल टू के वाई क्यूब। इसको मैं इधर की तरफ लिख देता हूँ, मान नहीं दिख रहा हूँ, यहाँ पर लिखो, तो ये हो गया आपका, इधर लिख देते एक्स प्लस वाई के वाई क्यूब, ओपन करो उसको, माइनस एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, कितना हो गया, वाई प्लस वाई 2y का होल क्यूब 8y क्यूब। तो बेटा के का वैल्यू 8, के का वैल्यू 8, अभी दोबारा समझा दूंगा, आप लिख लीजिए पहले, के का वैल्यू 8 आ गया, तो द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 8। तो एक बार कॉपी कर लीजिए फिर समझाता हूँ।
अब बेटा देखते ही वैसे पता लग जाता है कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, वो देखते ही कैसे पता लगेगा, वो चीज अपन को देखनी है। हमें क्वेश्चन देखते ही पता लग जाता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा। फिर हो गए एग्जाम कंप्लीट सारे? कब होंगे फाइनल? बेटा अब मैं रिस्क नहीं लूंगा किसी से भी, मैं किसी की बात पर कोई विश्वास नहीं है। आपको होमवर्क करके लाना है, रोजीना चेक करवाना है, रोजीना आना है, क्योंकि अब मैं ज़्यादा अब नहीं देखूंगी, बहुत हो गया। अब मैंने सोचा दोस्ती दोस्ती में सही हो सकता है कि निभा ले लोग बात, तभी से बोल रहा हूँ। देखो एक बार दोबारा देखेंगे हम इसको। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ से साफ कैसे पता चल रहा है ये समझो। ये KY क्यूब है, बस ये ध्यान रखना। A क्यूब ये है, तो A क्यूब और ये B है, तो क्या हो गया? A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस 3AB A माइनस B। ये 100% इसका फॉर्मूला है। क्यों? A B क्या? x प्लस वाई को x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2y आएगा, तो 3 2y से मल्टीप्लाई होकर 6y आएगा। ये किसका फॉर्मूला है बेटा? A माइनस बी का होल। किसका फॉर्मूला है? A माइनस बी का होल। समझ में आ गया? अब A की वैल्यू क्या मानी है आपने? x प्लस वन, और B की वैल्यू क्या मानी है? x माइनस वन। ठीक है, फॉर्मूले के साथ ये है A क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3AB A माइनस बी, तो ये किसके इक्वल होता है फॉर्मूला? तो A माइनस बी का होल इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? KY। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वन। अब देखो एक्स एक्स क्या हो गया? y प्लस वाई 2y का क्यूब, तो 8y क्यूब। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? आया ऑनलाइन दोनों को आया, लक्ष्य और श्री? Yes, sir. तो फॉर्मूला याद करो बेटा कि ये फॉर्मूला क्या लग रहा है, हमने फॉर्मूला क्या यूज किया, वो चीज देखो। चलिए देखिए अगला। हो गया? अब जैसे मैंने आपको बोला फैक्टर, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस माइनस वन प्लस 3x। इसके मुझे फैक्टर्स कर दिए, एक्स क्यूब माइनस वन प्लस वाई क्यूब प्लस 3x। अब इसके फैक्टर कैसे होंगे ध्यान से सुनिए। तुम्हें क्या लगता है क्या बनेगा? ये कौन सा पैटर्न बनेगा? समझ बताओ कौन सा पैटर्न बनेगा ये वाला क्वेश्चन? हाँ, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब करोगे तो ये y अलग से आ रहा है, तो ये इसका मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब
नहीं बनी तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं बनेगा, तो फिर एक ही फॉर्मूला बचता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ वाई क्यूब आ रहा है, अरे वाई भी तो आ रहा है। तो वो तो तब होता है जब आपका ए प्लस बी प्लस सी 0 होता है। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे समझना, एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस वाई क्यूब प्लस 3x। ध्यान से समझना, बोलो ये किसका क्यूब है, सभी बोलना ऑनलाइन भी, एक्स का क्यूब है, प्लस ये किसका क्यूब है -1, -1 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है, y का क्यूब है, माइनस क्या होता है 3xyz, 3xy। करो इनको मल्टीप्लाई, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका मतलब ये कौन सा बना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस, ये फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, दोबारा बोल रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। क्लियर है, अब लगाओ भाई, ए की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस एक्स। ए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -x आ रहा है, लेकिन माइनस ए बी है तो माइनस का प्लस एक्स, माइनस बी सी माइनस सी ए। अरे कोई बात नहीं, एक काम करो, यदि इसमें दिक्कत आती है तो ऐसे लिखो ना, क्या दिक्कत आ रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसे लिखो ना, क्या दिक्कत आ रही है, माइनस बी सी माइनस सी ए, ऐसे लिखो ना, कभी गलत नहीं होगा भाई। एक ही जगह एक्स लिखो, बी की जगह -1 लिखो, सी की जगह। अब इसको सोल्व कर लो, x -1 प्लस वाई, एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस प्लस वाई माइनस, ये इसके फैक्टर हैं। दीज आर द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब -1 प्लस 3x। ठीक है, लिखो। एक मिनट के लिए मुझे तुम दोनों के पेपर की डेट दोबारा बताओ, लक्ष्य तेरी पेपर की डेट, पेपर की डेट। सर आपकी आवाज बेटा तुम्हारे पेपर की डेट क्या है, हेलो, तुम्हारा एग्जाम किस दिन है, सर 19th को। 19। सीवी तुम्हारा सर कल 12 कल कब है बेटा, दोबारा बोल। सर कल ही है। अच्छा कल ही है, चलो चलो ठीक है। और कोई बेटा डाउट है तो अभी पूछ ले तू। नो सर। चलिए, अब एक दो प्रॉब्लम जैसे आपसे पूछा जा सकता है उस तरह की प्रॉब्लम पूछ सकते हैं।
if x minus 2 is a factor of polynomial 2x square plus kx minus 15, यदि x minus 2 इसका फैक्टर है बेटा 2x स्क्वायर प्लस kx minus 15, तो बेटा फैक्टर का मतलब समझते हो क्या होता है? फैक्टर का मतलब क्या रखने पर, यदि ये फैक्टर क्या रखने पर 2 रखने पर, वेरी गुड, इधर समझना, जैसे ये x minus 2 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस kx minus 15, बेटा ये इसका फैक्टर है, तो ये इसको 0 करने पे x की वैल्यू क्या आएगी बेटा 2, तो इसमें 2 रख दो, तो देयरफॉर 2 into 2 का स्क्वायर प्लस k into 2 minus 15 इक्वल टू 0। क्या ये स्टेप समझना है क्या? लक्ष्य श्री Yes, sir. Yes, sir. भाई x minus 2 इसका फैक्टर है, तो x इक्वल टू 2 इसमें रखूंगा तो ये वैल्यू 0 के इक्वल है। अब इसमें रख दो भाई, सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर 4 2k minus 15 15 minus 8, बोलो 15 minus 8 7, तो k का 2k इक्वल टू 7, k का वैल्यू, इस तरह की प्रॉब्लम कुछ ही आएगी बेटा, क्लियर है? Yes, sir. लक्ष्य क्लियर है बेटा? Yes, sir. Sir, reconnect कर ले। हाँ रिकनेक्ट कर लो, इसके बाद कर ही लो यार।